भारतीय शेयर बाजार में 2023 की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी के साथ साथ निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी काफी तेज गिरावट देखी गई। वहीं पर अब जाके गई फरवरी के महीने में इनके शेयर स्टेबल हुए, निफ्टी 50 स्टेबल हुआ, तो अब वहीं पर मार्च में लगातार करेक्शंस देखे जा रहे हैं शेयर बाजार में। तो आज के इस दौर से निपटने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जहां पर आपको रिटर्न्स काफी तगड़े मिलने वाले हैं। और हम आपको खास बात ये बताते हैं कि हम यहाँ पर लगभग 4 पैरामीटर्स के ऊपर इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे और आपके लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड देंगे जिससे आपका पैसा बढ़े और बढ़िया से रिटर्न्स आपको लाकर दे सके। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का। तो अगर हम सबसे पहले कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तीसरे पे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड चौथे पे और कैनरा रोबेको 5वें स्थान पर आता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग एक साल में 19.46%, 2 साल में 35.19% और 3 साल में लगभग 54% के आसपास के रिटर्न्स लाकर दिए हैं। मगर बाकी के सारे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उन सारे रिटर्न्स जो है वो आपके हाल फिलहाल स्क्रीन पर मौजूद है। आप इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमको आराम से पढ़ सकते हो। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स के मामले में सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है। वहीं पर अगर हम एनुअल रिटर्न्स की अगर हम बात कर लेंगे तो एनुअल रिटर्न्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड अगेन टॉप कर रहा है लिस्ट को, लगभग 9.78% से एक साल में इसने रिटर्न्स दिए हैं, 2 साल में 18%, वहीं पर 3 साल में लगभग 80% के जो रिटर्न्स है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड लाकर ऑलरेडी दे चुका है। दूसरे पायदान पर टाटा स्मॉल कैप फंड, तीसरे पायदान पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, चौथे पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और 5वें पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड आता है। तो अगर हम कंसिस्टेंट रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो सबसे पहले टॉप 3 देख लेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड टॉप 3 कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। वहीं पर ये तो हमने की रिटर्न एनालिसिस, लेकिन अब हम करेंगे रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले हम नजर डालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि फंड की वोलेटिलिटी कितनी है ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना काफी बढ़िया है उस फंड के लिए। तो अगेन टाटा स्मॉल कैप फंड जो है इस लिस्ट को टॉप कर रहा है, लगभग 18.84 है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। कैनरा रोबेको 20.41%। वहीं पर अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो सबसे आखिरी में है जब 23.62, यानी कि वोलेटिलिटी क्वांट स्मॉल कैप फंड में सबसे पीक पर देखी गई है। तो जाहिर सी बात है अगर कंसिस्टेंट रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं, बढ़िया रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वोलेटिलिटी है वो इस फंड में ऑब्वियसली पीक पे रहने वाली है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं और एक और पैरामीटर लेते हैं जिससे हम इन पांचों के पांचों फंड्स को कंपेयर करेंगे और वो है बेटा। जी हाँ, बेटा ये एक ऐसी वैल्यू है जहां पर ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना फायदा है किसी भी फंड के लिए। वहीं पर ये जो वैल्यू है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि कितनी इतनी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये फंड हाल फिलहाल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है तो आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस करता रहेगा, ये बताता है बेटा। अगर हम बेटा को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले टॉप कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड 0.78 के साथ। वहीं पर लास्ट नंबर पे देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड आ रहा है 0.93 के साथ। तो काफी बड़ी नोट करने वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है हमें। वहीं पर आगे बढ़ते और एक और पैरामीटर लेते हैं जो कि शार्पी रेशियो। अब शार्पी रेशियो जितना बड़ा होगा उतना फायदा होगा किसी भी फंड के लिए। अब शार्पी रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि कितने रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। अगेन शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड वहां पर टॉप कर रहा है, वहीं पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है वो काफी पिछले स्थान पर दिखाई दे रहा है, लगभग 1.03 के साथ। वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड दूसरे पायदान पर है, कैनरा रोबेको तीसरे पायदान पे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड चौथे पायदान पर नजर आ रहा है। वहीं पर आगे बढ़ते और अल्फा के बारे में हम बात कर लेंगे तो अल्फा का सिंपल सा मतलब है कि इस फंड ने बेंचमार्क रिटर्न्स के अगेन कितने रिटर्न्स इसने बनाए हैं। जितने ये रिटर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही फायदा होगा किसी भी फंड के लिए। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अगेन टॉप कर रहा है 21.82 के साथ। वहीं पर सेकंड नंबर पर टाटा स्मॉल कैप फंड 9.91। जी हाँ, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं पर आखिरी पायदान पर है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। वहीं पर आगे बढ़ते और जानते हैं कि कैसी रही है रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग इन सारे के सारे फंड्स के ऊपर। तो हमने यहाँ पर 2 रेटिंग एजेंसीज ली है, वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर दोनों ने 5 की रेटिंग दी है। टाटा स्मॉल कैप के ऊपर वैल्यू रिसर्च ने 4 और क्रिसिल की 5 की रही है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड वैल्यू रिसर्च ने 5 की दी है, वहीं पर क्रिसिल ने 4 स्टार दी है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 4 दोनों ने दी है। वहीं पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में लगभग 3 की स्टार्स की रेटिंग दी है दोनों ही रेटिंग एजेंसीज ने। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक्सपेंस रेशियो कैसा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सबसे कम डायरेक्ट प्लान में 0.27 टाटा स्मॉल कैप फंड चार्ज कर रहा है। वहीं पर कैनरा रोबेको 0.41, क्वांट स्मॉल कैप फंड एवरेज है 0.62, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 0.81, वहीं पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 0.86
परसेंटेज का जो डायरेक्ट प्लान पर एक्सपेंस रेशियो है वो चार्ज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स यूज किए, लगभग 4 पैरामीटर्स यूज किए और इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट प्लान के लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड निकल कर आ रहा है। जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे पहले पायदान पे नजर आ रहा है, सेकंड नंबर पे टाटा स्मॉल कैप फंड, तीसरे पे कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड, चौथे पायदान पे निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आखिरी पायदान पर HDFC स्मॉल कैप फंड नजर आ रहा है। तो हाल फिलहाल के अगर मार्केट के सिनेरियो को देखें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी जा रही है, वहीं पर आप क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करके बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और एज यूजुअल जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आप SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर आपको लिबरलाइजेशन भी देखने को मिल जाते, तो अगेन ये काफी बढ़िया बात है। तो खैर हम आशा करते हैं इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।